नाज़रीन, पाकिस्तान की रिपोर्ट और ये रिपोर्ट फिस्कल ईयर 2023-24 के हवाले से जिसमें इंतहाई चश्मकुशा इंकशाफात किए गए हैं पाकिस्तान में सरकारी इदारों और महकमों में माली बेज़ाब्तियों के हवाले से। और जो मोटी मोटी चीज़ इस वक्त सामने आई है वो इस रिपोर्ट में कहा गया कि 375 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं। माइंडेड के हमारा जो GDP साइज़ है वही तकरीबन 120-22 खरब का है। तो और अगर उसमें दूसरा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये रिपोर्ट जो है 2023-24 में जारी हुई, इसका मतलब है ये एक साल पहले की है, माली साल फिस्कल ईयर 2022-23 की रिपोर्ट होगी। अगर ये फिस्कल ईयर 2022-23 की रिपोर्ट है तो उस वक्त भी मौजूदा सेटअप जो है वो मौजूद है जो इस वक्त लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस हुकूमत में फिर हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में उसके GDP के साइज से भी दुगना जो है माली बेज़ाब्तियां हो रही हैं हमारे इन सरकारी महकमों के अंदर, जिसमें सबसे जो बड़ा फिगर है वो पावर सेक्टर के हवाले से बात की जाए 4,800 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां जो हैं हमारे पावर सेक्टर में हुई हैं। फिर पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है उसके ऊपर कहा गया कि जनाब 6.5 अरब रुपए उसने ओवर चार्ज किया अपने सार्फिन से। इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ। और साथ ही साथ जो सरकारी जो वफाकी हुकूमत के जो मामलात हैं उसमें कहा गया कि तकरीबन 513 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर जारी कर दी गई। फिर कुछ खबरें जो है वो SECP के हवाले से भी हैं कि चेयरमैन SECP और कमिश्नर SECP की तनख्वाहें और मराद जो हैं उनमें इजाफा किया गया और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल नहीं ली गई जो कि मैंडेटरी थी। ये रिपोर्ट हुआ है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये इजाफा जो है ये मेरे ख्याल से समवेयर इन 24 अप्रैल और अक्टूबर, गालिबन अक्टूबर 2024 में ये मीटिंग हुई और उसमें ये मंजूरी दी गई इन मराहत और तनख्वाहों में इजाफे की और इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इसको नाफिज किया गया, यानी 31 जुलाई 2023 से इसको नाफिज कर दिया गया। तो ये बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है इस वक्त गुड गवर्नेंस के हवाले से इस मुल्क में, इन इदारों में फिर हो क्या रहा है जब हम हर तरफ जो है वो गुड गवर्नेंस का डंका बजा रहे हैं। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वजाहत साहब, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं असद अली शाह साहब, माहिर मालियाती उमूर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी। वजाहत साहब ये फरमाइएगा, ये बड़ी हैरान कुन खबर है कि 375 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां, और फिर दूसरा ये कि माली बेज़ाब्तगी जो है ये कितनी मुख्तलिफ है करप्शन से या फ्रॉड से। प्लीज आपको देखिए, सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के ऊपर हमारा सवाल उठता है कि गुड गवर्नेंस तो छोड़ें, गुड का लफ्ज़ निकाल दें, गवर्नेंस की बात कर लें। बिल्कुल, हाँ ना, गुड तो बाद में होगी ना, पहले गवर्नेंस होगी तो गुड या एक्सीलेंट या ख़राब होगी ना। गवर्नेंस ही नहीं है, इसका मतलब है सिस्टम ही गलत है। इस रिपोर्ट पे कोई हंगामा हुआ, किसी को सज़ा मिली, कोई जेल गया या किसी की नौकरी गई? नहीं। इसका मतलब ये रिपोर्ट फजूल का वक्त ज़ाया किया सबका, सारे महकमों का। तो इससे पहले की भी रिपोर्ट नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी जाती है, उठा के फेंक देती है। टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बस। आपके लिए बड़ा अच्छा काम है ये, क्योंकि आपका टीवी चलता है। तो मैंने तो बुला लिया ना आपको, आप बताइए। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। एक तो इसमें दूसरी बात ये देखिए, जैसे 48 आपने कहा 1000 यानी ट्रिलियन का जो है, उसमें 2 ट्रिलियन तो वही है जो सर्कुलर डेट वगैरह कुछ है, आधा फिर। अच्छा, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं इस रिपोर्ट में। एक तो एसिड की, यानी मेरी अथॉरिटी है कि मैं ज़मीन नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, मैंने ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी, उसकी मालियत ऑडिटर ख़ुद लगा लेता है, कहता है इतनी ट्रांसफ़र हो गई पंजाब में, इतनी सिंध में, इतनी वहाँ, तो वो ट्रिलियंस में चली जाती है, तो उसका GDP से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि इसमें डुप्लीकेशन भी होती है। नहीं, अब ये जो एक्यूमुलेटेड ट्रिलियंस आए हैं 48, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 2013 से अब तक के आए हैं। ठीक है ना। और अच्छा, और इसमें दूसरी जो आती है रिपोर्ट में, वो आता है जहां मैंने अथॉरिटी से ज़्यादा टेंडर, मेरे था कि 4 हफ्ते का टेंडर करूंगा, लेकिन फ्लड आ गया, मैंने टेंडर नहीं किया, जल्दी से कर। ये निज़ाम की ख़राबी बताती है कि अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन मैंने उसको बाईपास करते हुए, इमरजेंसी लगाते हुए गैलप टेंडर करके जान छुड़ा ली।
अपनी और दे दिया। उसके अंदर मैंने एस्केलेशन दे दी टेंडर में, मतलब टेंडर 10 रुपए का दिया, उसको 20 रुपए में एग्जीक्यूट कराया। जैसे अब इशारा है, भुट्टो है, ये सारी चीज़ों पे जिक्र आ रहा है, सोशल मीडिया पे जिक्र हो रहा है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इसलिए इसको जीडीपी से देखना तो मेरी नज़र में सही नहीं है। वैसे अच्छा। असद भाई ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते। तो इसमें एक एसिड की भी आती है, एक मेरी अथॉरिटी की भी आती है। मेरी अथॉरिटी नहीं थी, मैंने वो काम कर लिया, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, जरा इन दोनों पॉइंट्स पे ले लेते हैं ना शाह साहब का। हाँ बिल्कुल ले लीजिए, शाह साहब का व्यू ले लेते हैं जनाब। एक तो एसेट वैल्यूएशन, और इस पे भी लीजिए कि इस पे सजा क्यों नहीं होती, क्योंकि इसको जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि इस पे शक आ जाए। अब आपका खुद शक है कि यार जीडीपी से ज्यादा कैसे हो गया। अब इसका मतलब है कि कोर्ट में चैलेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मशकूक है। ठीक है जी, शाह साहब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई 25 साल से ये कोशिश कर रहा हूँ, कहता रहा हूँ हर फोरम पे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, जो लगाया जाता है, वो एक ब्यूरोक्रेट लगाया जाता है। ये डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले का है। उस तरह की ऑडिटिंग जो है ना, वो ये 20वीं सदी में भी जो ऑडिट थी ना, इस तरह से नहीं होती थी जो हमारे ये गवर्नमेंट ऑडिटर्स करते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो ये है कि अभी भी जब इन्होंने करंट ऑडिटर जनरल लगाए, वो ठीक अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, लेकिन इनको ऑडिट का कुछ पता नहीं होता। मतलब पहला, अगर हमने गवर्नेंस बेहतर करनी है तो गवर्नेंस के लिए अकाउंटेंट्स, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटिंग, आपने अकाउंटेंट जनरल की बात की है, ऑडिटर जनरल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है गवर्नेंस का, अकाउंटेबिलिटी का। तो अगर हम सही अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो ऑडिटर जनरल जो है मार्केट बेस्ड, बाहर से क्वालिफाइड जो है ना, जो ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या इंटरनल ऑडिट और ग्लोबल ऑडिट, उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये तो फ्रैंकली मजाक है। अब आप ये देखें ना, ये जो बात हो रही है 375 ट्रिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज, अब इतनी तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है यार। जो फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की टोटल जो बजट है, ये तो 23-24 की रिपोर्ट है, लेकिन 25-26 इस साल की भी जो है वो 20 ट्रिलियन की हमारी टोटल जो है ना बजट है, और हमारे जीडीपी जो है, जैसे आपने कहा, 120 ट्रिलियन है। हम अभी अगले साल का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रिसाइसली रियलिटीज कैसे होंगी। इसी तरीके से अब जैसे एग्जांपल आया वो एसईसीपी के ऊपर जो है, इन्होंने लिखा कि जी फाइनेंस डिवीजन ने उसका अप्रूव नहीं किया उसको। मैं इसलिए उसका मुझे पता है क्योंकि मैं एसईसीपी पॉलिसी बोर्ड पे भी रहा हूं। तो एसईसीपी जो बनी है और काम करती है, वो एसईसीपी एक्ट के हिसाब से काम करती है। और एसईसीपी एक कमिश्नर्स हैं, कमीशन होता है, और दूसरा एक पॉलिसी बोर्ड होता है जो इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो उनकी सैलरीज जो है फाइनेंस डिवीजन जाती ही नहीं है, और ना जानी चाहिए। वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। पूरी दुनिया में रेगुलेटर जो है, कॉर्पोरेट रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होता है, और उसका जो है कमीशन की, कमिश्नर्स की, उसके बाकायदा केपीआईज होते हैं, और वो पॉलिसी बोर्ड अप्रूव करता है। अच्छा, उस पॉलिसी बोर्ड में कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, उसमें लॉ सेक्रेटरी भी है, और उसमें कॉमर्स सेक्रेटरी भी है। तो मुझे नहीं समझ में आता है इनको, जो ऑडिटर्स हजरात हैं, इन्होंने कानून भी नहीं पढ़ते मुझे लगता है। और इतना ये, जैसे सोहेल साहब कह रहे थे, हर साल ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की इरेगुलरिटीज बताते हैं वो, लेकिन होता कुछ नहीं है उसके ऊपर। चले उसमें 5-10% तो वाकई कुछ फ्रॉड्स भी होंगे, और इरेगुलरिटीज भी एक इसी के ऊपर सर हमेशा ये हेडलाइंस बनती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सिर्फ ये इरेगुलरिटीज जो है ये फ्रॉड में या करप्शन के अंदर नहीं आती, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं होता होगा। कभी कभी आपने देखा कि किसी को सजा हुई हो, कोई अकाउंटेबल हुआ हो इसमें? कभी नहीं, कभी नहीं, वेरी रेयर। इसलिए उसका मैं एक और बताऊं आपको इमरान के, मैंने इस पे 2 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव ये पार्लियामेंट्री जो ओवरसाइट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है,
देखें, ऑडिटर जनरल जो है इसकी रिपोर्ट जाती हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास, नेशनल असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फिर प्रोविंशियल असेंबली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं, सूबे के जो हैं अखराजात और ये बेज़ाब्तगियाँ कह लें या रिपोर्ट्स जो भी हैं। अब अगर आप देखें, ये मैंने 2 साल पहले जब पता किया था तो ये जो इनकी रिपोर्ट्स हैं तकरीबन 12 से 13 साल की पेंडेंसी है कि वो जो ये पैराज हैं वो सेटल होते हैं, रिजॉल्व होते हैं, या मतलब उस पर डिस्कशन होता है, वो भी रिजॉल्व पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन ऑफिशियली 12-13 साल नेशनल असेंबली का पेंडेंसी है वहाँ पर, और पंजाब में भी कोई 13-14 साल की पेंडेंसी है, सिंध में 20 साल की पेंडेंसी है, केपी में भी तकरीबन 15-20 साल की पेंडेंसी, और बलूचिस्तान में उस वक्त शायद 25 साल की पेंडेंसी है। तो आप मुझे बताएंगे इसका, ये सारा वक्त जाया करने वाली बात है ना जी, ये जो भी रिपोर्ट्स हैं। जी जी, देखिए मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा 2 चीज़ें। बिल्कुल शाह साहब सही फरमा रहे हैं। मैं एक चीज़ इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ, रेगुलेटर्स कहाँ हैं। देखें, जो रेगुलेटर्स हैं उनका काम है ऑडिट से पहले रेगुलेट करना। इसका मतलब है कि मेरी उंगली उठेगी रेगुलेटर्स पे, पीटीए पे उठेगी कि कैसे हो गया, कैसे ये गड़बड़ हो गई 6 बिलियन की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग मेरे पैसे हैं ना, मुझे वापस करें। अगर है हो गई है तो फिर रेगुलेटर अब वापस करे, अब उसे रिपोर्ट हो गया वापस करें। दूसरी चीज़, या उसके सीईओ को फायर करे या जो भी करे उसके। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने कहा पावर भाई वो रिपोर्ट ही गलत है तो वापस क्यों करें? नहीं मेरा मकसद है, मैं तो कह रहे हैं कि अगर देखे ना फिर ऑडिटर जनरल पहले उसको एस्टैब्लिश तो करें। नहीं असद भाई, मेरा ख्याल ये है कि पहले तो ऑडिटर जनरल को कटहरे में खड़ा करें ना कि उसने गलत रिपोर्ट क्यों चाहिए की। अगर आप कह रहे हैं गलत है तो भाई सब, या तो वो गलत है या ये गलत है, दोनों में से दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना असद भाई। उससे पहले पीटीए की बात है ना, जो रेगुलेटर है उसने क्यों नहीं देखा ये जब हो रही, अगर हो रही थी तो पहले पीटीए से पूछेंगे भाई ये आप क्या कर रहे थे, या ओगरा से पूछें या नेपरा से कि पावर सेक्टर में क्या हो रहा है। ये बात कहना कि जी ये हो गई और उसके बाद सारा यानी कत्ल हो गया, अब मर गया बंदा, अब कसास लेके जान छुड़ा लो। तो पहले तो चौकीदार से पूछे ना कि कसास जो भाई देखिए वारदात हो गई, कसास दे दो बस, दीद दे दो, क्या होता है वो इस्लाम में क्या। यहाँ तो दीद और उसका भी मसला नहीं है। मेरा देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ इसमें, बाकी तो निटी-ग्रिटीज हैं, क्या फिगर्स हैं, क्या डजंट मैटर, क्योंकि आज तक तो प्रोसेस के ऊपर मैं प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ, सिस्टम पे। सिस्टम ये है कि ऑडिटर जनरल गलत है, या जो उसने रिपोर्ट बनाई है वो गलत है, या जिन लोगों ने गड़बड़ की है वो गलत है। अब इन तीनों में एक तो गलत होगा ना सर, तो कौन गलत है? मैं तो ये भी सही है, ऑडिटर जनरल ने भी सही बनाई, रिपोर्ट भी सही है, और जिसने चोरी की वो भी सर, हुकूमत तो एक है, तो फिर जिम्मेदारी तो फिर हुकूमत के ऊपर आई जाती होती है कि अकाउंट्स कमेटी है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी भी सही है, तो फिर ये क्या चीज है? मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी का सांस लेके, क्या कहते हैं उसे, दीद कहते हैं ना, यानी कत्ल हो जाए तो मुझे माफ करने का तरीका, वो लेके माफ कर देते हैं। अच्छा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ऑडिटर जनरल नहीं सही है तो फिर ऑडिटर जनरल पे इतना पैसा हमारा क्यों खर्च होता है। मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा पैसा ऑडिटर जनरल पे क्यों खर्च होता है, इस रिपोर्ट पे कितना पैसा खर्च हुआ होगा, जरा मुझे बताइए क्यों खर्च हुआ, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, हम लोग इस पे बहस कर रहे हैं। ये रेगुलेटर्स, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, जब तक इस मुल्क के 72-73 रेगुलेटर्स जो हैं, बल्कि अब पता नहीं कितने हैं, जितने भी हैं, उन सबको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा।